वंदे बोधमयम नित्यं गुरोर्शंकररूपिणं यमाश्रितवक्रो अपि चंद्रो सर्वत्र वंदते अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और पुनः हृदय से ओम शम शनैश्चराय नमः। आज से ठीक 4 दिन बाद श्राद्ध प्रारंभ हो रहे और ये 8 गलतियां भूलकर भी आपने कर ली तो समस्या उत्पन्न हो सकती है, पितर नाराज हो सकते हैं। इस विषय पर कुछ बात करूंगा। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, पुनः हाजिर हूं आपके सामने एक सुंदर वीडियो लेकर श्राद्ध पक्ष पर। मेरे साथ रहिएगा। थोड़ी देर, ज़्यादा समय लूंगा नहीं, लेकिन जो कहने जा रहा हूं वो आपके लिए बहुत अद्भुत और बहुत ही अनुकूल रहेगा। गुरुमंत्र दाती महाराज, ये आपका अपना चैनल है और इस चैनल पर वो जानकारी जो आपके लिए बहुत उपयोगी होती है, हर रोज मैं कुछ न कुछ आपके सामने लेके आता हूं, प्रयास करता हूं। मेरा कोई दावा नहीं, कोई दबाव नहीं और कोई तर्क नहीं। मानो न मानो, ये आपकी मर्जी है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें जिससे आपका कल्याण हो, उन्हें लेकर मैं आपके सामने जरूर आता हूं। आज भी श्राद्ध पक्ष में पितृ कैसे प्रसन्न हो और ऐसी गलतियां जो आपको नुकसान दे सकती, उनकी जानकारी लेकर आपके सामने और आपके सामने श्राद्ध पक्ष में एक अद्भुत उपाय भी लेकर आया हूं, इस पर भी चर्चा करूंगा। प्रिय दर्शकों और मित्रों और साथियों, पुनः आपके सामने हाजिर हूं ये एक वीडियो लेकर। यदि ये वीडियो आप सुनते हैं, अवश्य आपको लाभ मिलेगा। थोड़ी देर आपके साथ लाइव रहूंगा, लेकिन लाइव कमेंट के जवाब दे नहीं पाऊंगा क्योंकि विषय बड़ा महत्वपूर्ण है। हाँ, आप मैसेज करेंगे, कमेंट करेंगे, उसका जवाब गुरुमंत्र विदाती महाराज की राशिफल वाले वीडियो में जरूर दूंगा। आज से ठीक 4 दिन बाद यानी 20 सितंबर 2021 श्राद्ध पक्ष प्रारंभ हो रहे हैं। सूर्य 17 सितंबर को कन्या राशि में प्रवेश कर जाएगा और 17 तारीख को सूर्य संक्रांति भी है। और जब सूर्य कन्या राशि में संचरण करता है तब पितृपक्ष प्रारंभ होता है और यह पितृपक्ष हमारे पितरों का पक्ष होता है। 20 सितंबर 2021 से लेकर 6 अक्टूबर 2021 तक पितृपक्ष रहेगा। पहले मैंने एक वीडियो डाला है कि किस तारीख को कौन सा श्राद्ध है, किस दिन किसका श्राद्ध करे। बहुत सी जानकारियां मैंने पहले वाले वीडियो में आपको दी। आज कुछ ऐसी बातें हैं जो बहुत जरूरी है, जिस पर मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूं। लेकिन मैं आपसे यह जरूर बताना चाहूंगा कि भारत की जो परंपरा वो बड़ी अद्भुत है, अद्भुत है। भारतीय सनातन संस्कृति पोंगा पंडिताई नहीं भाई, जीवन की अद्भुत शैली है। तथाकथित लोगों ने हम लोगों के बीच में बड़ी भ्रांतियां डाल दी, आपस में बहुत लड़ा दिया है भाई। हम एक दूसरे की टांग खींचने में लगे रहते हैं और एक दूसरे की टांग खींचने के चक्कर में हम भारतीय सनातन संस्कृति से बहुत दूर हट गए हैं, फंस गए हम जातिवाद में। प्रिय दर्शकों और मित्रों और साथियों, भारतीय सनातन संस्कृति परमेश्वर की कृपा से हमें एक बहुत बड़ा तोहफा मिला है और इसे अपनाना चाहिए। छोटी सी एक घटना है, बहुत पुरानी घटना है, मुगल काल की। कि मुगल काल के एक बादशाह ने अपने पिता को कैद कर लिया, उन्हें भूखा प्यासा रखने लगा। एक दिन वो बादशाह कोई छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा बादशाह था। नामों में मत जाइए, खाली मेरी बात को समझिए। एक दिन वो बादशाह अपने पिता से मिलने गया। उसका पिता उसे धिक्कारते हुए कहते हैं कि तूने जीते जी मेरे मुंह से निवाला छीन लिया है। धन्य तो हिंदू संस्कृति के जो लोग हैं वो माता पिता के मरने के बाद भी उनके नाम से उनकी मृत्यु तिथि पर लोगों की भोजन की व्यवस्था करते हैं। ये है भारतीय सनातन संस्कृति। सनातन संस्कृति पर कोई विवाद नहीं होना चाहिए दासियों, कोई विवाद साथियों नहीं चाहिए, क्योंकि ये जीवन शैली है। भारतीय जो हिंदू संस्कृति है, हिंदू का मतलब चराचर है, पूरा राष्ट्र अपना है भाई। जीवन जीने की एक सुंदर कला है, जहां अद्भुत रिश्तों का वटवृक्ष है। मत ध्यान दीजिए पाश्चात्य शब्दों पर, वहां रिश्तों के नाम पर ओल्ड एज होम है। अधिकार नहीं है पिता को पुत्र को डांटने का। ये आप अच्छी तरह जानते हैं कि यदि पिता पुत्र को डांट दे तो पुलिस आ जाती है। भारतीय सनातन संस्कृति में ऐसे नहीं, हमारी संस्कृति ऐसी नहीं है।
साथियों और मित्रों, ये भारतीय सनातन संस्कृति है और भारतीय सनातन संस्कृति पुनर्जन्म में विश्वास करती है और इस पर शोध है और इसे नकारा नहीं जा सकता। इस विषय पर मैं बोलूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ना मैं किसी को आहत करना चाहता और ना मेरा कभी ये विषय हो रहा है कि मैं किसी के ऊपर टीका टिप्पणी करूं। मुझे इन चीज़ों से कोई लेना देना, मुझे मेरे राष्ट्र से मतलब है और मेरा राष्ट्र सुखी और समृद्धिशील रहे, प्रयास मेरा यह रहता है। सभी विद्वानों को प्रणाम। यदि कोई पुनर्जन्म में विश्वास करता है उनको भी प्रणाम, जो नहीं करता है उनको भी प्रणाम। आपकी अपनी अपनी शैली, ये तो यात्रा है भाई। 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, जो जहाँ पहुँचा है अपनी बात रखता है। लेकिन बात रखने वालों को मर्यादाओं का ख्याल रखना चाहिए कि यह आपकी पहुँच है, यह आपकी सोच है, यह आपका अनुभव है। हो सकता है किसी व्यक्ति ने इस पर भी कुछ काम किया हो, इसलिए इस विषय पर मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा। हाँ, इतना जरूर कहना चाहूँगा कि भारतीय सनातन संस्कृति की जीवन शैली की जो फिजा है वो शकुन, शांति और वैभव देती है। इस विषय पर जरूर तो मैं श्राद्ध पर आता हूँ पुनः। श्राद्ध यानी श्रद्धा का प्रतीक, श्रद्धायत क्रियते तत् श्राद्ध, जो श्रद्धा से किया जाता है वही श्राद्ध है। कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपसे मैं करना चाहता हूँ। ये 8 बातें यदि आपने भूल कर भी ध्यान नहीं दिया तो अच्छा नहीं माना गया है, परेशानी आ सकती है। पहली बात है, जब भी आप श्राद्ध में भोजन तैयार करें, बर्तन लोहे का नहीं होना चाहिए, इसको आप देख लीजिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, यदि घर का चूल्हा सभी भाइयों का अलग अलग है तो सभी भाइयों को अलग अलग श्राद्ध करना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखें। बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। भागवत पुराण, गरुड़ पुराण, पद्म पुराण, अग्नि पुराण, वहां उल्लेख है कि श्राद्ध पक्ष में जिस तिथि को आप अपने पितरों का श्राद्ध मानते हैं, उस तिथि को यदि आपने 2 चीजें भोजन में बना दी तो पितृ उस भोजन से दूर होंगे और उस भोजन को स्वीकार नहीं करेंगे। पितृ उस वस्तु का पान नहीं करेंगे, पितृ उसका सेवन नहीं करेंगे और प्रसन्नता की बजाय आपके पितृ आपसे अप्रसन्न हो सकते हैं। जो आप श्रद्धा से भोजन बनाते हैं उस भोजन में 2 वस्तुओं का बनाना सख्त मना है। एक, पेठे की सब्जी। श्राद्ध में पेठे की सब्जी का बनाना सख्त मना है। यदि आप श्राद्ध के भोजन में पेठे की सब्जी रखते हैं तो आपके पितृ श्राद्धगर दूर से ही चले जाएंगे, आपके घर में प्रवेश नहीं करेंगे। अन्य दिनों में खाना मना नहीं है, श्राद्ध पक्ष की बात कर रहा हूं। पेठे की सब्जी श्राद्ध पक्ष में भोजन में नहीं बनाई जाती। और दूसरा, भैंस का दूध। पितरों के देवता अरियम्मा है और यह संवाद है कि अरियम्मा और यमराज का कि यमराज अरियम्मा से कहते हैं कि जब श्राद्ध पक्ष में पितृ पृथ्वी पर जाएंगे, अपने परिवार में जाकर अपना भाग ग्रहण करेंगे, उन्हें इतनी सी बात मान लेना है कि जिस भैंसे पर मैं बैठता हूं, अगर किसी भी परिवार में माता भोजन श्राद्ध का तैयार कर रही है और उस श्राद्ध के भोजन में भैंस के दूध का प्रयोग है तो प्रतिकूलता का सामना करना पड़े। इसलिए पितरों को यह निर्देश दिया गया है कि मृत्यु युग में वे जाए लेकिन भैंस के दूध की बनी हुई कोई वस्तु का पान नहीं करें, क्योंकि श्राद्ध पक्ष में दूध की खीर बनती और उस दिन वो दूध की खीर यदि गौ माता की दूध से नहीं बनी है, मेरा निवेदन है इस बात को आप ध्यान से सुन लीजिएगा। फिर मैं कहूँगा मैं विवाद नहीं करता क्योंकि आज सभी दूध डेयरी से आता है, लेकिन श्राद्ध पक्ष में भारतीय नस्ल की देसी गाय गौ माता के दूध की खीर बननी चाहिए। आप कहेंगे तो वो नहीं है, तो यदि कोई गौ माता का दूध नहीं मिलता है तो मीठे के रूप में मूंग की दाल का हलवा, शीरा, खोपरा का पराग, बेसन की चक्की या फिर इमरती सबसे उत्तम माना गया है मीठे के रूप में श्राद्ध पर भोजन में रख दे, लेकिन भैंस के दूध की खीर बनी नहीं रखे। छठी बात, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आप श्राद्ध पूजन करें तो इस बात का ध्यान रखें कि भोजन में तामसी वस्तु नहीं होनी चाहिए, उसमें लहसुन प्याज का उपयोग नहीं होना, अभक्ष्य भोजन नहीं होना चाहिए। जब आप, ये 7वीं बात, जब आप ब्राह्मण देवता को या जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन करा रहे हो तो बार बार उस व्यक्ति को या ब्राह्मण देवता को यह नहीं पूछे कि भोजन अच्छा लगा, भोजन अच्छा बना। ऐसा बार बार कहने से, ऐसे बार बार पूछने से पितर आपसे नाराज हो जाएंगे और उस श्राद्ध का आपको फल नहीं मिलेगा। 8वीं बात, एक बहुत जरूरी बात है कि जब भी आप जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराए, ब्राह्मण को भोजन कराए, थाली के अंदर नमक और अचार नहीं रखें, उसे कटोरी में अलग रख दे, क्योंकि जब ब्राह्मण संकल्प लेगा जल से तो उसके बीच में आ जाए। लेकिन नमक और अचार भोजन की थाली में नहीं रखेंगे
तो आपके लिए बड़ा शुभ और बड़ा ही अनुकूल है। छोटी सी बातें लेके आया हूँ, ज़्यादा लंबा समय मैं आपका लूंगा नहीं, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है। अब आपको एक अद्भुत उपाय बता रहा हूँ। किसी ने भी आपसे कहा है कि आपको पितृदोष है, आपके पितृ प्रसन्न नहीं है, ये बहुत सहज और बहुत सरल उपाय है जो मैं बता रहा हूँ। और ये कोई आपको मैं मन की बात नहीं कर रहा हूँ, ये बहुत पुरानी परंपरा खाली याद दिला रहा हूँ। आज से कुछ साल पहले हर घर में इस परंपरा का पालन होता था, और वो परंपरा तथाकथित आधुनिक युग के नाम पर हमने समाप्त कर दी। हमारे घरों में परिंदा होता था, जहां घड़े में पीने के लिए पानी रखा जाता था, और घर के सभी सदस्य उस घड़े में से पानी पीते थे। संध्या काल के समय घर की गृहिणी या मुखिया एक दीपक जलाकर वहां जरूर रखते थे। आप लोगों को सबको जानकारी है कि पानी रखने का ये स्थान किसका होता है। ये स्थान हमारे पितरों का होता था। हर रोज उसमें से एक लोटा जल भरकर घर का मुखिया, घर की गृहिणी की, घर का कोई न कोई सदस्य उसमें से एक लोटा जल निकालता और पीपल में सींच के आता, और वही जल, उसी जल में से लोटा लेकर घर की गृहिणी दहलीज के बाहर पानी का छींटा देती और सुबह शाम दीपक जलाती। ये हमारी परंपरा थी। अब आपकी नौकरी में परेशानी है, आपके घर में अशांति है, घर से रोग नहीं जा रहा है, कारोबार में घाटा हो रहा है, आपकी संतान को सफलता नहीं मिल रही, या फिर आप कर्जे से डूबे जा रहे हैं। 20 सितंबर 2021 से लेकर 6 सितंबर 2021 तक ये 16 दिन का श्राद्ध है। आप अपने घर के उत्तर दिशा में मिट्टी का घड़ा भरकर पानी का रख दीजिए। एक बात का विशेष ध्यान सुचिता का, कि घड़े में झूठा बर्तन नहीं, जिस गिलास में आप पानी पीते हैं वो झूठी की हुई गिलास आप घड़े में नहीं डालेंगे। पानी पीने का और पानी निकालने के पात्र अलग रहेंगे। हर रोज सुबह सूर्योदय से पूर्व और सूर्यास्त के समय सरसों का तेल का दीपक अवश्य जलाए, या घी का दीपक अवश्य जलाए, और उस घड़े के पास एक धूप जरूर जलाए चंदन की। हर रोज सुबह उसमें से एक लोटा जल ले, श्वेत पुष्प, चावल, दूध, काले तिल, उड़द के कुछ दाने और जौ के कुछ दाने प्रातः 10:30 बजे 12 बजे के बीच में गायत्री मंत्र, मृत्युंजय मंत्र का जाप करें। तत्पश्चात ओम पितृदेवताभ्यो नमः, ओम पितृदेवताभ्यो नमः, इस मंत्र का जाप करते हुए 11 परिक्रमा पीपल की करके ये जल पीपल में अर्पित कर दें। घड़े के जल से प्रातःकाल सूर्योदय के समय अपने मुख्य द्वार पर जल जरूर सींचे, मुख्य द्वार पर। और जल सींचने के बाद ये 16 दिन लगातार करना है भाई। जल सींचने के बाद घर के मुख्य द्वार के पास सरसों का तेल का दीपक रखें, और घड़े के पास घी का दीपक जरूर रखें। लगातार 16 दिन, यानी पूर्णिमा से लेकर अमावस्या तक घर के मुख्य द्वार पर सुबह शाम जल का सिंचन जरूर करें। और कुछ करे न करे, खाली इतना सा कर दिया तो आपके पितृ तृप्त हो जाएंगे। हर रोज रात्रि 9 बजे के आसपास मुख्य द्वार की दक्षिण दिशा की ओर जौ के आटा का दीपक बनाइए। जौ का आटा गूंद कर, कड़ा गूंद कर उसका दीपक बना दीजिए। उसमें सरसों का तेल डालिए। 4 बाती कलावे की, जब भी तेल होगा तो बाती कलावे की होगी, 4 बाती कलावे की अलग अलग बनाकर चौमों का दीपक प्रज्वलित करें। ओम पितृदेवताभ्यो नमः, इस मंत्र का जाप करते मुख्य द्वार के दक्षिण दिशा की ओर ये दीपक जलाकर रख दीजिएगा। ये लगातार श्राद्ध व्रत करके देखिएगा, लाभ मिलेगा, पितृ प्रसन्न होंगे और जीवन खुशियों से भर जाएगा। प्रिय दर्शकों और मित्रों और साथियों, अगला वीडियो पितृदोष किस कारण से होता है, जन्म कुंडली में कौन सा भाव, कौन सा ग्रह पीड़ित हो तब पितृदोष होता है, पितृदोष का प्रभाव या लक्षण क्या है, और पितृदोष के सटीक उपाय मैं लेकर आ रहा हूं जो कभी खाली नहीं जाते। अगला वीडियो देखना नहीं भूले। पुनः मेरा निवेदन, ये मेरे भाव था, न कोई विद्वता थी, न कोई ज्यादा, मैं कोई ज्ञानी हूं, मुझे ऐसा लगा कि ये बात बतानी चाहिए, और मैंने सैकड़ों हजारों लोगों पर इस उपाय को किया और उनको बहुत लाभ मिला। लाखों रुपया खर्च किए लेकिन कोई प्रभाव नहीं मिला, और घर में उत्तर दिशा में मिट्टी का घड़ा रखकर ये जो उपाय मैंने बताया हूं, यदि वो करना उन्होंने प्रारंभ किया, उनके घर में सुख शांति आ गई। मुझे लगा कि आपको भी लाभ मिले, इसलिए मैंने उपाय आपको बताया। मित्रों और साथियों, प्रिय दर्शकों, आपको लगता है मेरा कंटेंट ठीक है और आपके लिए अच्छा जानकारी है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ये आपका अपना चैनल है और इस पर आप रहें। मैं क्योंकि हर रोज राशिफल लेके आता हूं,
मंथली राशिफल लेके आ रहा हूं और अक्टूबर का राशिफल आप 17 तारीख की रात या 18 तारीख की सुबह आपको गुरु मंत्रविद दाती महाराज पर मिल जाएगा। प्रिय दर्शकों और प्रिय मित्रों और प्रिय साथियों, ये आपका अपना चैनल है, इस पर कमेंट जरूर करें कि मुझे सुधार का मौका मिले। मानव हूं, मनुष्य हूं और मनुष्य गलतियों का पुतला है। मेरे से कोई भूल हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूं और आशा करता हूं कि आपके कमेंट्स मेरे सुधार के लिए जरूर आएंगे। कोई चीज़ अच्छी लगी तो वो भी बताएं और चीज़ कोई ठीक नहीं है तो मैं प्रयास करूंगा सुधारने की कि आपका भला हो, आपका कल्याण और मेरा भी भला हो। पुनः हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः नमः। 29 साल में देवादिदेव शनिदेव की कृपा से गौ माता की सेवा में लगा रहा। पिछले 2-3 सालों से मेरी परिस्थितियां इतनी अनुकूल नहीं हैं। जितनी मस्ती में मैं गौ माता की सेवा करता था उसमें थोड़ा सा व्यवधान आया है। राष्ट्र पे पूर्ण विश्वास है, क्योंकि लोगों ने मेरे से जब कहा कि राष्ट्र आपकी बात सुनते हैं, राष्ट्र आप पे विश्वास करते हैं, इसी विश्वास और इसी भाव के साथ आपके सामने आया कि मित्रों और साथियों, मेरी आर्थिक परिस्थिति इस समय ठीक नहीं है, मुझे गौ माता की सेवा में आपका सहयोग चाहिए। आप गौ माता की सेवा करेंगे तो मैं आपकी सेवा में हाजिर हूं, जो मैं जानता हूं। मेरे आराध्य देवादिदेव शनिदेव और गुरु महाराज जी की दया से ज्योतिष के आसपास रहने का अवसर मिला। आपको ज्योतिषी समाधान में मेरा सहयोग चाहिए। मैं कोई प्रजापिता ब्रह्मा नहीं हूं और नहीं मैं हथेली में सरसों उगाता हूं। मैं प्रयास करता हूं, मैं आपके लिए प्रयास करूंगा ज्योतिषी समाधान के लिए। और इसकी एवज में मैंने आप लोगों से निवेदन किया था कि आप गौ माता के लिए 2100 रुपया गौशाला में जरूर दें। आप सभी लोगों ने मेरे पे विश्वास किया और आप सहयोग कर रहे हैं, उन सभी को मैं प्रणाम करता हूं। क्योंकि जो व्यक्ति मेरी गौ माता का सेवा करता है वो इस समय मेरा भगवान है भाई। मेरी गौ माता भूखी नहीं रहे, मेरी गौ माता को चारा मिले। और जो भी दानदाता, जो भी राष्ट्रभक्त गौ माता की सेवा करता है उनको मैं प्रणाम करता हूं। निवेदन इतना ही है कि अब गर्मी आ गई है, इस समय चारा की बहुत तकलीफ बढ़ेगी। इतने दिन तो फिर भी खेतों में थोड़ा बहुत चारा था, इस समय गर्मी आने की वजह से चारे की तकलीफ ज़्यादा नज़र आ रही है। आप सभी से मेरा निवेदन है कि गायों के लिए हरा चारा मिल जाए, ऐसा कुछ प्रयास करिए। नंबर आपके सामने में है, इन नंबरों पर संपर्क करिए। मैं आपसे वीडियो कॉन्फ्रेंस में ज़रूर बात करूंगा और ये मेरा सौभाग्य होगा कि आप लोग गौ माता की सेवा कर रहे हैं, कहीं मैं आपको सहयोग करूं। जब आपको मेरी आवश्यकता पड़ेगी इन नंबरों पर मैं आपसे उपलब्ध रहूंगा। इन नंबरों पर कहकर आप समय ले लीजिए। हाँ, इतना ज़रूर है कि 2-4 दिन लग सकता है, क्योंकि लोग ज़्यादा रहते हैं। हर रोज़ मैं मुश्किल से 10 या 12 लोगों से बात कर सकता हूँ, क्योंकि ज्योतिषी समाधान के लिए थोड़ी साधना भी चाहिए, तो मैं उसमें रहता हूँ। आप सभी से मेरा निवेदन कि आप सभी लोग शनिधाम गौशाला में सहयोग करें और उसकी एवज में दाती महाराज आज की सेवा में हाजिर हैं, हाजिर थे और हाजिर रहेंगे। चिड़ी चौंच भर गई नदी ने घटियो नीर, परमारथ के कारण ही मानव धरा शरीर। सेवा का फल हमेशा मीठा होता है साथियों, और समय बड़ा बलवान है, समय एक सा नहीं रहता है। आज मेरी परिस्थिति है कि मैं आपसे निवेदन कर, आज तक मैंने राष्ट्र से कभी पैसा नहीं मांगा। मैंने ये जरूर कहा कि सेवा पे ध्यान दीजिए, मैं भी सेवा कर रहा हूं, आप भी सेवा करिए। इस समय मैं खाली वाणी से आपकी सेवा कर पा रहा हूं। मेरी आर्थिक परिस्थितियां इतनी अच्छी नहीं है कि मैं गौ सेवा के लिए खड़ा रह सकूं, गौशाला में गायों को तकलीफ नहीं आए। पुनः मेरा निवेदन कि आप सभी लोग गायों के हरे चारे की व्यवस्था जरूर करें। और इसके लिए मैंने छोटा सा निवेदन कि यदि राष्ट्र के लोग 2100 रुपया भी गौशाला में दे देंगे तो कुछ तो मुझे सहयोग मिलेगा। जो लोग सहयोग कर रहे हैं उनको मेरा बहुत बहुत आभार, और जो लोग सहयोग के लिए आगे आएंगे, शनि भगवान के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना कि शनि भगवान उनकी रक्षा करें, उनका जीवन सदा खुशियों से भरा रहे। मित्रों और साथियों, दाती महाराज जीवन भर आपके आभारी रहेंगे इस सेवा के लिए। मेरी गौ माता भूखी नहीं रहे, उन्हें तकलीफ नहीं आए, थोड़ा सा प्रयास जरूर करें। नमो नारायण।